जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, हम लोग का जो सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा है, जिसमें से सेट नंबर आज हम लोग 14 देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर हम लोग 1 से लेके 13 तक के कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से बारीकी से आप पूरा देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों कि इसमें आप कितना स्कोर किए, ये आप हमें कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अन्यायों के विरुद्ध आवाज उठाना, तो ये आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल शासक जहांगीर के बाद जब तक कि शाहजहां गद्दी पर नहीं बैठा तब वास्तविक मुगल शासक कौन था? तो ये राजकुमार था, ठीक है। तो राजकुमार शहरयार। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तिथि को 284 सदस्यों वाले संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये 24 नवंबर 1950 को किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, फलों का अध्ययन जो हार्टिकल्चर की एक शाखा है उसे क्या कहा जाता है? तो फलों की खेती कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो ये 1908 में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, गर्मी के दिन में आप अपनी कार को एक खुले हुए पार्क के क्षेत्र में रखते हैं। कुछ घंटे बाद आप देखते हैं कि कार के अंदर गर्मी भर गई है। यह परिघटना किस नाम से जानी जाती है? तो ये सौर प्रभाव जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये महात्मा गांधी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, डायनमो क्या है? तो डायनमो है एक यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो ये थी राजवाबंधन आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, अगला है, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा पर हम हुई? तो ये ज्योतिबा फुले। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, सूर्य से निकलने वाले इंफ्रारेड किरणों को एक एकल बिंदु पर केंद्रित करने हेतु सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक देशी राज्य वर्ष 1946 में संविधान सभा के साथ सीधी बातचीत करना पसंद किया बजाय नरेंद्र मंडल के माध्यम से? तो ये किया गया बड़ौदा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, बड़ौदा। अगला देखेंगे, वेदों के पर्याप्त टीकाकार सायन किनके शासनकाल के अधीन फले फूले? तो ये विजयनगर राजा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, महामारी के दौरान सरकार डैश मूल अधिकारों को आम जनता के हित में प्रतिबंध कर देती है, ठीक है। तो ये है उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान एक खास किसे निर्देशित करता है? तो ये करता है डाक वाहक को। बंदगान एक खास, ठीक है। तो ये डाक वाहक को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे 16 नंबर,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन के विषय में है? नए राज्यों का गठन, तो ये है आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह किया था बंबई में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता का दरखास्त की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्टैची आयोग। अगला देखेंगे 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रभाव रखा गया था? तो ये रखा गया था डोमिनियन स्टेट्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखिए अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? ठीक है, तो ये बनाया सर चार्ल्स वुड 1854। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे 1946 के अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखिए इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो ये की है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे अगला देखेंगे दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय सक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनता है। उसी संख्या युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा 14:220। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखिए 1971 में डिजाइन किए गए डैश को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। तो ये क्रीपर को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, क्रीपर। अगला देखेंगे ब्रिटिश शासन में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना सूचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? ये थी रॉलेट एक्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 है। अगला देखिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सिधो और कान्हू। कौन? सिधो और कान्हू। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा संथाल विद्रोह का सिधो और कान्हू। अगला देखेंगे 18वां लेखक कौन था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? ठीक है, तो ये बीडी सावरकर ने कहा था स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? ये किया था आयरलैंड से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण से। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे एक निश्चित कूट भाषा में TEACHING टीचिंग को GVZXSRMT लिखा जाता है। तो TENDENCY को GVMWVMXB लिखा जाता है। तो SYMBOLIOC को क्या लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा HBNYLORX। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण नामक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे अच्छा शहर किस राज्य को
राज्य को किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ये लाला लाजपत ने की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकलीफ का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो ये किए थे चंपारण बिहार में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकलीफ का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो ये चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे, तो ये थे कावसजी नानाजी दभार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था, तो ये था अंदुरसमंद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो ये की है सर विलियम जोन्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 1885 में पूना की प्रसिद्ध फंक्यूशन कॉलेज शुरू करने वाले थे, तो कौन थे, तो ये थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, अगला है, बौद्ध शब्दावली में धम्म चक्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है, धम्म चक्रवर्तन, तो ये जो प्रथम उपदेश होता है उसी को धम्म चक्रवर्तन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है, ठीक है, तो ये मथुरा से प्राप्त खरी बुद्धा मूर्ति। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति महराव प्रणाली का प्रयोग किया गया, तो ये इल्तुतमिश के मकबरे में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये मिलता है इलाहाबाद के अभिलेखों में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और सी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं, तो ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये 10.2/9 दिन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखें, तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया, तो ये अशोक द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी है, तो ये लिखी है पेरुंदनवरनाड ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह था महमूद तुगलक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृति भाषा में सर्वाधिक योगदान किया वह था कृष्णदेव राय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, तारिक ए मुबारक शाही का लेखक
याहिया सरहिंद निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? तो ये था सैयद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे औरंगजेब के काल में जिन सनातनियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था वे थे गुरु नानक के अनुयायी थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो ये होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। निचले गंगा डेल्टा में मिलने वाले सूक्ष्म बिदार क्या कहलाते हैं? तो ये खादर कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 252 है और उनका महत्तम समावर्तक 14 है। यदि उनमें से एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी ये 350% हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे कौन सा नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? तो ये इंडो ब्राह्मण नदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो ये है कोयली। क्या है? कोयली। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कावेरी नदी की लंबाई है 802 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? अलैंगिक। तो ये ईस्ट में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो ये भोपाल से गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे 3/4 गुने 2.2/3 भागा 5/9 का 1.1/5 माइनस 3/5 का 2/3 भागा 2/3 ऑफ 3/2 प्लस 4/5 गुने 1.1/9 भागा 8/15 माइनस 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात कीजिएगा, ये मैथ है तो बना लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा आंसर 3.3/5। 2। आगे देखेंगे कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है 30 मीटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे कर्क रेखा किस राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये झारखंड से गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे लमडिंग किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है? तो ये गुजरात में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत की हिमानी झील कौन सी है? भारत की हिमानी झील कौन सी है? तो ये सियाचिन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है एरिक एचारिस को। ठीक है, किसको? एरिक एचारियस को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसे अपने राज्य में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कह के वर्णित किया जाता है? तो ये वर्णित किया जाता है बंगाल का हुसैन शाह को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे एक समचतुर्भुजाकार मैदान की भुजा 120 मीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 240 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा 5280। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे आपको खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा रोम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखिए इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो
एंजाइम की उपस्थिति में क्यूरन की प्रक्रिया, ये तो सही है। आगे देखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्यूरन की प्रक्रिया, जी नहीं ये गलत है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है, तो ये होता है हरा पीला का, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखें निम्न में से कौन सा जानवर सर्वभक्षक है, सर्वभक्षक, तो ये चूहा है, ठीक है, ये कुछ भी खा सकता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो ये किया जाता है गुदा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है, तो ये होती है पैंक्रियाज, क्या होगी पैंक्रियाज, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, ठीक है, क्या हो जाएगा पैंक्रियाज। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है, तो ये होती है पैंक्रियाज। आगे देखेंगे आगे फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान कौन सी क्रिया होती है, तो ये होती है एडीपी से एटीपी का संश्लेषण, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एडीपी से एटीपी का संश्लेषण। आगे देखेंगे ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती है, तो ये पराबैंगनी किरणें टकराती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे डीएनए में हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, तो ये 34A होती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंगीन प्रकाश सबसे कम झुकता है, तो सबसे कम तो ये हो जाएगा लाल और सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो बैगनी। आगे देखेंगे शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विपुल मात्रा में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है माल्टोस, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल में परिवर्तित करने के लिए रिफ्रैक्टिव एंगल की माप क्या होगी, तो ये माप होगी 90 डिग्री, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म से गुजरेगा, तो ये हो जाएगा बैगनी, ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में क्या हुआ, तो ये ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाती है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे सोलेनॉइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो ये होगा अक्ष पर, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है, तो ये स्वीकारा जाता है हाइड्रोजन को, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारत का कौन सा राज्य भूगर्भीय ऊर्जा का उपयोग होता है, भारत का कौन सा राज्य भूगर्भीय ऊर्जा का उपयोग करता है, तो ये गुजरात करता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखें ऊर्जा का कौन सा स्रोत सूर्य से सर्वाधिक नहीं है, सूर्य से संबंधित नहीं है, तो ये पेट्रोलियम नहीं है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं, तो ये नाभिकीय संलयन के कारण, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे हेबर प्रक्रिया से अमोनिया के निर्माण में कौन सा निकाय काम में लाया जाता है, तो ये
उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे क्रिया की गति कब बढ़ेगी। तो क्रिया की गति ये बढ़ेगी निकाय का तापमान कम करने पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे ब्राइन क्या है। तो ब्राइन है NaCl का सांद्र घोल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है। अग्निशामक में तो NaHCO3 NaHCO3। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे डैश जला हुआ मित्र प्लास्टर कहलाता है। तो ये कहलाता है Na कैल्शियम सल्फेट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच उपयोग में आता है। तो ये आता है सोडियम कांच। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं। तो ये होते हैं लोहा और क्रोमियम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो ये फेलिंग घोल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे सोम ऋग्वेदिक युग के नर देवता डैश के देवता है। तो ये पौधे के देवता है। ठीक है, सोम जो है ऋग्वेद में नर देवता है, तो ये पौधे के देवता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे किसी एक देश में मानवाधिकार को बढ़ावा देने तथा उनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों NHRI का एक वैश्विक यंत्र कौन सा है। तो ये है मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र का उच्च आयुक्त। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखें संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किस व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार डैश से संबंधित है। तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।